एक घना और रहस्यमयी जंगल था जहां मूसलाधार बारिश अनवरत बरस रही थी, जिसके चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। हैं? ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो बहुत ही भयानक कोहरा है। तभी मोहन की नजर एक टूटे हुए खंडहर पर पड़ती है। अरे अरे, ये तो कोई पुराना खंडहर लगता है। मोहन खंडहर के अंदर जाता है, जहां एक टूटी हुई सुंदर स्त्री की मूर्ति रखी होती है। वाह, बाप रे! ये तो किसी सुंदर स्त्री की टूटी हुई मूर्ति है। ऐसा लगता है जैसे किसी स्त्री को किसी ने जीवित अवस्था में ही पत्थर बना दिया हो, और समय के साथ ये मूर्ति भी देखो कैसे टूट गई है। ओ हो, काश मेरे पास अभी काम का सामान होता तो मैं इस अधूरी मूर्ति को पूरा कर देता। एकदम अद्भुत लगती। अचानक मूर्ति के अंदर से आवाज आती है, मैं यही चाहती हूँ, मुझे पूरा करो। केवल तुम ही हो जो मुझे पूरा कर सकते हो। हाँ, हे भगवान, ये मूर्ति भला बोल कैसे सकती है? तुम संसार के सबसे अच्छे मूर्तिकार हो, मुझे पूरा करो, पूरा करो। कुछ देर में ये आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है और मोहन बेहोश होकर गिर जाता है। अगले ही पल मोहन की आंख खुलती है और वो अपने घर में होता है। ओहो, बाप रे! कितना भयानक सपना था। उसके सामने एक पिंजरे में बंद तोता बोल पड़ता है, लगता है तुम कोई बहुत खास सपना देख रहे थे। तुम सोते हुए बड़बड़ा भी रहे थे। अरे कुछ खास नहीं मिट्ठू। हाँ, क्या कहूँ, बहुत ही डरावना सपना था। मैंने खुद को कोहरे से भरे जंगल में देखा और वहाँ एक टूटा हुआ खंडहर था, और खंडहर में एक सुंदर स्त्री की टूटी हुई मूर्ति थी। और पता है, अचानक से वो मूर्ति मुझसे बात करने लगी। कभी कभी सपनों में सच्चाई भी दिखती है। हो सकता है कि ऐसी कोई मूर्ति और खंडहर वास्तव में मौजूद हो। मोहन मुस्कुराता है और पिंजरा खोल देता है। तोता उड़कर बाहर आता है। अरे मेरे प्यारे मिट्ठू, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो ना, आधा अकेलापन तो वैसे ही दूर हो गया। वरना मुझ जैसे गरीब मूर्तिकार को गांव में कोई पूछता भी नहीं। हाँ, लेकिन मेरे आने के बाद तुम्हारा खर्चा भी तो बढ़ गया है ना। मैं देखता हूँ तुम कितनी मेहनत से मूर्तियाँ बनाते हो, फिर भी तुम्हारी मूर्तियाँ कोई नहीं खरीदता। बड़ी मुश्किल से घर चलाने लायक पैसा आता है तुम्हारे पास, और उसमें से भी हिस्सा मुझे देना पड़ता है। अरे मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है मिट्टू। हाँ, मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब मैं गरीबी से तंग आकर जंगल चला गया था। मोहन गुस्से में जंगल की ओर जा रहा था। जैसे ही वो जंगल के अंदर बढ़ा, एक भारी आवाज उसके कानों में टकराई। कौन हो तुम, और इतने गुस्से में जंगल के भीतर क्यों बढ़ते जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता, यहाँ भयानक जीव रहते हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। मोहन ने जैसे ही पीछे देखा, एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठा हुआ उसे घूर रहा था। हाँ, तो बहुत अच्छा होगा साधु महाराज, कम से कम किसी जीव का भला तो होगा। जीते जी तो मैं किसी काम ही नहीं आया। गांव वाले मुझे अनाथ कहकर चढ़ाते हैं, मनहूस कहते हैं कि मेरे आने से ही मेरे माँ बाप चल बसे। मैं किसी काम का नहीं हूँ। लगता है कि तुम अपने जीवन से बहुत परेशान हो। हाँ महाराज, हाँ, मैं मूर्तिकार हूँ।
किसी भी इंसान की हूबहू मूर्ति बना सकता हूँ, फिर भी कोई मेरी कला की कदर ही नहीं करता। मेरी बनाई मूर्तियां कोई नहीं खरीदता। समझ नहीं आता भगवान ने मुझे ये कला क्यों दी है। निराश मत हो पुत्र। अगर भगवान ने तुम्हें ये कला दी है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। बस अभी तुम्हारे समझने का समय नहीं आया। साधु ने इतना कहा ही था कि मोहन की नजर एक घायल तोते पर पड़ी। अरे अरे, ओ, ये तोता तो घायल है। मेरा जंगल में कोई दोस्त नहीं है। हर बार कोई जानवर मुझ पर हमला कर देता है। कोई तोता मुझसे दोस्ती नहीं करता। तो अब चिंता क्यों करता है? आज से हम दोनों दोस्त हैं। मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा और तेरा इलाज करूंगा। हाँ। चलो, तुम्हारे अकेलेपन का एक साथी तो मिल गया, और हो सकता है कि यही साथी आगे चलकर तुम्हारा भाग्य बदल दे। इतना कहकर साधु वहां से रहस्यमयी अंदाज में चला जाता है। मोहन और तोता मूर्तियों की बात कर रहे हैं। चलो, पुरानी बातें तो बहुत हो गईं। आज तुम्हें मूर्तियां नहीं बेचनी है क्या? देखो देखो, समय कितना हो गया है। सूरज सर पर चढ़ाया है। अरे हाँ, तो फिर आओ, बैठो मेरे कंधे पर और हमेशा की तरह दोनों चलते हैं गांव के बाजार में। कुछ ही देर में तोता मोहन के कंधे पर बैठ जाता है। मोहन मूर्तियां उठाकर बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार पहुंचकर मोहन अपनी मूर्तियां बेचने की कोशिश कर रहा है। अरे सुंदर सुंदर मूर्तियां ले लो, घोड़े की, राजा की, रानी की, बच्चों के खिलौने के लिए भी ले लो, सुंदर सुंदर मूर्तियां ले लो। मगर कोई भी ग्राहक मोहन की ओर नहीं आता। मोहन सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहता है। अब क्या करें मिट्ठू, एक भी मूर्ति बिकी नहीं, और मेरे पास तो इतना धन भी नहीं है कि कुछ खरीद कर घर ले जा सकूं। ओहो, बात तो चिंता की है, और मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। ठीक उसी वक्त गांव का मुखिया आता है। ए मोहन, ए भैया, तुझे याद है तू कुछ समय पहले मुझसे उधार लेकर गया था और कहा था कि 2 दिन में लौटा देगा। आज 3 साल हो गए हैं, तूने अभी तक उधार न चुकाया, कब देगा? मुखिया जी, देखिए, मैं बहुत जल्दी चुका दूंगा। जब मैंने लिया था तब मुझे लगा था कि मेरी मूर्तियां बिक जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरे नहीं बिकी तो मैं क्या करूं? मेरी बात कान खोल के सुन ले। गांव में शायद ही कोई ऐसा होगा जिससे तूने कर्ज ना लिया हो, और सभी मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं। इसीलिए गांव के मुखिया होने के नाते मैं तुझे केवल और केवल 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तूने 3 दिन में मेरा और बाकी सबका कर्जा नहीं चुकाया तो मैं तुझे तेरी झोपड़ी से धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। हाँ। इतना कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। मोहन उदास मन से अपनी मूर्तियां समेटता है। हाँ, देखा मिट्ठू, इस मुखिया ने मेरी मजबूरी को नहीं समझा, उल्टा धमकी देकर चला गया
क्या यही होता है मुखिया? उसे अपने गांव के लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए ना। क्या कहूँ? हाँ, वो सब तो सही है मोहन, पर अब तुम खाओगे क्या? मैं तो पेड़ों पर उड़कर कहीं से भी कच्चे पके फल खा सकता हूँ, पर हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है मिट्टू, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि धन कहाँ से लाऊं। मेरे पास एक उपाय है। सुनो, क्यों ना तुम किसी साहूकार से थोड़ा कर्ज ले लो। वाह मिट्टू, वाह वाह, क्या बातें कर रहे हो। मुखिया अभी मुझे कर्ज के लिए ही सुना के गया है और तुम बोल रहे हो ऊपर से और कर्जा ले लो। गजब बात करते हो। अरे गांव में शायद ही कोई बचा होगा जिससे मैंने उधार ना लिया हो। हाँ। बस एक ही बचा है, साहूकार। वो तुम्हें थोड़ा कर्ज तो दे ही सकता है। ओहो, ठीक है मिट्टू, बैठ जा मेरे कंधे पर। ये पापी पेट क्या क्या नहीं करवाता। मोहन और तोता साहूकार की हवेली में खड़े होते हैं। अरे मूर्तिकार, मेरे दरवाजे पर क्यों भैया? सब कुछ ठीक तो है ना? प्रणाम साहूकार जी। आप तो जानते हैं कुछ दिनों से मेरी मूर्तियां नहीं बिक रही हैं और मैं धन के अभाव में हूँ। खाने तक के पैसे नहीं हैं साहूकार जी। कुछ दिनों से? अरे ये क्यों नहीं कहता कि 3 साल से किसी ने तेरी मूर्तियां नहीं खरीदी? अब सीधे सीधे ये बता, यहाँ किस काम से आया है? मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए ताकि कुछ खरीद सकूं। मैं भी भूखा हूँ और मेरा मिट्टू भी। ठीक है, मैं तुझे कर्ज दे दूंगा, लेकिन 3 दिन में लौटाना होगा। नहीं लौटाया तो तेरी झोपड़ी में घुसकर सारी मूर्तियां उठा ले जाऊंगा। हैं? पर मेरी मूर्तियां तो बिकती ही नहीं हैं। आप उठाकर करोगे क्या? वो तेरे नसीब का खेल है। वैसे तेरे हाथ की मूर्तियां कमाल की होती हैं, एकदम लाजवाब। और मैं तो एक व्यापारी को जानता हूँ जो मूर्तियों का व्यापारी है। मैं तेरी मूर्तियां उसी को बेच दूंगा। अरे तो साहूकार जी, आप मुझे उस व्यापारी का पता दे दीजिए ना, मैं खुद ही अपनी मूर्तियां उसे बेच दूंगा। हाँ, बड़ा आया, खुद ही बेच आऊंगा। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या मैं तुझे धंधा करने का ठेका देने वाला लगता हूँ? मेरी बात कान खोल के सुन, याद रखना, काम वही करूंगा जिसमें मेरा फायदा हो। इतना कहकर साहूकार कुछ सिक्के मोहन के हाथ में देता है। ये ले, पकड़, और याद रखना 3 दिन। चल अब देख क्या रहा है, दफा हो जा अपने तोते के साथ। हाँ, देखा मिट्टू, इसकी अकड़ देखी। अब वैसे भी साहूकार नहीं अकड़ेगा तो कौन अकड़ेगा? मित्र, मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अब चलो, भूख लगी है, पहले कुछ पेट पूजा तो कर ले। इसके बाद मोहन बाजार से कुछ आवश्यक सामान खरीदकर घर आता है। वो खाना बनाता है और तोते के साथ भोजन करता है। खाना खाने के बाद थका हुआ मोहन लेट जाता है और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला जाता है। अगले ही पल मोहन ने फिर से अपने आप को कोहरे से घिरे एक जंगल के खंडहर में खड़ा हुआ पाया। वहां वही टूटी हुई स्त्री की मूर्ति थी। मूर्ति फिर से बोल उठी, मुझे सही कर दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मुझे सही कर दो। मोहन को अचानक चक्कर जैसा महसूस हुआ और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि तोता बहुत बेचैन
और विचलित था। हैं? क्या बात है मिट्टू, तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो सुनकर तुम भी परेशान हो जाओगे। अरे बाहर नहीं देखा क्या, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। मोहन ये सुनकर चौंक गया। हे भगवान, ये तो भयंकर बारिश है। अब क्या होगा मिट्टू? अरे अब क्या होगा छोड़ो, अपनी मूर्तियों को संभालो, बारिश का पानी बहुत जल्दी झोपड़ी के अंदर घुस जाएगा, जल्दी करो। जैसे ही तोते ने ये कहा, एक जोरदार पानी की लहर आई और मोहन की सारी मूर्तियां बहा ले गई। मोहन ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मगर बारिश रात भर चलती रही। मगर सुबह होते ही बारिश थम गई थी। अरे मैं तो बर्बाद हो गया मिट्टू। कितनी मेहनत से मूर्तियां बनाई थी। सोचा था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी तो बिकेगी, लेकिन अब सारी मूर्तियां पानी में बह गई। मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद। ये सब तो ठीक है मोहन, लेकिन तुम साहूकार का कर्ज कैसे चुकाओगे? उसने तो तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी थी और मुखिया ने भी उतना ही समय कहा था। अब क्या करोगे? दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी गांव का मुखिया और साहूकार वहां आ पहुंचे। हे मोहन, जल्दी से अब मेरा कर्ज चुका, और वो भी जो तूने गांव वालों से लिया है। मैं उनकी तरफ से भी आया हूँ। चल निकाल पैसा। हाँ भैया, और मेरा भी पैसा चाहिए, वो भी निकालो। दया करो आप दोनों, मेरी हालत पर दया करो। आपने देखा नहीं रात को कैसी मूसलाधार बारिश हुई, पानी झोपड़ी तक आ गया, सारी मूर्तियां बह गईं पानी में। मैं आपके पैसे लौटाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन इस समय मेरे पास सच में कुछ भी नहीं है। दया करो मालिक, दया करो, दया करो। ये सुनते ही साहूकार गुस्से में उबल पड़ा। कोई दया नहीं, व्यापार में न दया न मोह, सिर्फ पैसों की माया चलती है भैया। सुन ले रे मोहन, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन और दे रहा हूँ। अगर तूने कर्जा नहीं चुकाया तो तेरी झोपड़ी पर कब्जा कर लूंगा मैं। ऐसे कैसे कब्जा कर लोगे? गांव के और लोगों ने भी कर्ज दिया है, कब्जा मैं करूंगा। कौन किस पर कब्जा करेगा ये तो समय बताएगा। तेरे जैसे मुखिया को सीधा करना आता है मुझे। याद रख, गांव में ऐसा कोई नहीं जिसने मुझसे उधार ना लिया हो। मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा। अबे देख क्या रहा है, दफा हो जा यहाँ से। मुखिया ने मोहन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तेरी झोपड़ी तो गई। अगर 2 दिन में कर्जा नहीं चुकाया तो गांव वालों के सामने तुझे ऐसा पीटूंगा कि सारी उम्र याद रखेगा। हाँ। साहूकार और मुखिया के जाते ही मोहन सिर पकड़कर बैठ गया। अब क्या होगा मिट्टू? तो अब होगा ये कि साहूकार और मुखिया ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह भिड़ेंगे। लेकिन अगर 2 दिन में तूने कर्ज नहीं चुकाया ना, तो वो दोनों मिलकर तुझे खत्म कर देंगे। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। उदास मत हो मोहन, इस मसले का भी कोई न कोई हल तो जरूर होगा। अच्छा बताओ, क्या आज भी तुम सोते में बड़बड़ा रहे थे? फिर से वही सपना आया क्या? हाँ, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि फिर से वही सपना। कोहरे भरा जंगल, वही खंडहर और वही बोलती मूर्ति। हाँ, और वो मूर्ति तुमसे कहती है कि उसे सही कर दो और वो तुम्हारी मदद करेगी, है ना? तो क्यों न एक काम करें मोहन, उस मूर्ति को ढूंढने के लिए जंगल में चलें
क्या कहते हो? अरे पागल वागल हो गए हो क्या मिट्ठू, फालतू की बातें करते हो। कभी कभी भगवान की मदद ऐसे ही इशारों में मिलती है, हमें बस पहचानने की जरूरत होती है। मोहन गहरी सोच में डूब गया। कुछ पल बाद हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो मिट्ठू, वो सपना साधारण नहीं लगता। चलो आज हम वही करेंगे। मोहन और तोता जंगल की गहराइयों में निकल पड़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वो दोनों जंगल पहुंचे। मिट्ठू सुनो, वो देखो वहां सामने कोहरा फैला हुआ है। लगता है हम सही दिशा में जा रहे हैं। चलो 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 आगे बढ़ो। वो दोनों आगे बढ़ते गए और कुछ ही देर में मोहन ने विजयी स्वर में कहा, अरे मिट्ठू देखो, हाँ सामने वही टूटा हुआ खंडहर। इसका मतलब मूर्ति भी यही होगी, चलो। इतना कहकर मोहन तोते के साथ खंडहर के अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो वहां कोई मूर्ति नहीं थी। ए मिट्ठू, सपने में तो मुझे यही खंडहर दिखाई देता था, ऐसा ही कोहरा छाया रहता था, लेकिन जिस जगह मैं खड़ा था वहां एक मूर्ति भी होती थी, पर यहां तो कोई मूर्ति नहीं है। मोहन गहरी सोच में डूब गया। तो फिर एक काम करो, जिस जगह तुम खड़े हो वहां खुदाई करके देखो, हो सकता है मूर्ति जमीन के नीचे कहीं हो। तभी मोहन को एक फावड़ा दिखाई दिया। ये लो, अगर यहाँ फावड़ा है तो इसका मतलब मूर्ति जमीन के अंदर कहीं ना कहीं तो होगी। सही कह रहे हो मिट्ठू, रुक जाओ मैं खोदता हूं। मोहन ने जमीन खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद जमीन के नीचे से एक मूर्ति निकल आई। मिट्ठू, ये वही मूर्ति है जो मुझे सपने में दिखाई दे रही थी, बिल्कुल वही चेहरा। हाँ। मुझे लगता है मोहन कि इसे अपनी झोपड़ी में ही रखना चाहिए। इसे सही करो, ये मूर्ति बहुत सुंदर है। अगर इसे बाजार में बेचा गया तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। एक बार कोशिश करने में भला क्या जाता है। मोहन मूर्ति को लेकर अपनी झोपड़ी में आ गया। दिन रात वो टूटे हुए हिस्सों को सही करने लगा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। मोहन ने मूर्ति को ऐसा बना दिया जैसे वो पूरी तरह जीवित हो उठी हो। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, तुमने तो इसको बिल्कुल नया बना दिया। अब चलो इसको जल्दी से बाजार में बेच कर आते हैं, क्योंकि शायद तुम भूल रहे हो, साहूकार और मुखिया जी कुछ ही देर में अपना कर्ज मांगने आ जाएंगे। मोहन गहरी सोच में डूब गया और मूर्ति को घूरने लगा। नहीं नहीं मिट्ठू, मैं इस मूर्ति को नहीं बेचूंगा। हैं? लेकिन क्यों? 2 दिन तक मैंने इसे बड़ी मेहनत से तराशा है। न जाने क्यों मुझे इस मूर्ति से प्रेम हो गया है। हैं? मूर्ति से प्रेम? अरे तुम पागल वागल हो क्या, मूर्ख हो क्या? अरे देखो तो सही, कितनी सुंदर मूर्ति बनी है। इसे अच्छे दाम पर बेचो, अपना कर्ज चुकाओ, नहीं तो रहोगे कहाँ, खाओगे कहाँ? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या वाली हालत हो जाएगी। हाँ, मैंने सोच लिया, कुछ भी हो मैं इस मूर्ति को अपने से अलग नहीं करूंगा मिट्ठू। मोहन ने इतना कहा ही था कि रंग बिरंगा प्रकाश फैला और मूर्ति वास्तविक स्त्री में बदल गई। साथ ही तोता भी सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। हाँ,
ये सब क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो सुंदर स्त्री खड़ी है, जिसकी मूर्ति तुमने सही की है, वो मेरी बहन है। है? बहन? जी हाँ, मेरा नाम आदित्य है और ये मेरी बहन चंद्रलेखा है। हम दोनों केशव नगर राज्य के राजकुमार हैं। हमारे पिता राजा विक्रम हैं। कुछ समय पहले केशव नगर राज्य में एक जादूगर अचानक से घुस आया और वहां तबाही मचा दी। जब पिताजी को पता चला तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने हमें जादूगर के पीछे भेज दिया। हम दोनों भाई बहनों ने जादूगर को तलाशना शुरू किया। जंगल में हमें एक साधु महाराज मिले जिन्होंने हमें वापस लौटने को कहा, लेकिन हमने उनकी बात मानी नहीं। हो, कहीं वो वही साधु तो नहीं है जो पहले मुझे मिले थे? याद है तोते, जब तुम मुझे घायल के रूप में मिले थे तो साधु महाराज थे वहां पे? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो वही साधु महाराज थे। हमने उनकी बात नहीं मानी और जादूगर की खोज जारी रखी। मगर जादूगर बहुत ताकतवर था। उसने अपनी जादुई शक्ति से मुझे तोते में और मेरी बहन को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। उसका आधा हिस्सा तोड़ दिया और जमीन में दबा दिया। उसने मुझसे कहा कि हम दोनों श्रापित हैं। हमारा श्राप तभी टूटेगा जब कोई मूर्तिकार मेरी बहन की मूर्ति को जमीन से बाहर निकालकर बिल्कुल ठीक कर देगा। बस तभी वहां साधु महाराज प्रकट हुए और जादूगर को जला दिया। मोहन सोच में डूब गया। हो, तो क्या मैं वही मूर्तिकार हूं? तभी वहां रंग बिरंगे रंगों के साथ वही साधु प्रकट हो गया। जो सपना तुम देख रहे थे, मैं ही अपनी दिव्य शक्ति से तुम्हें दिखा रहा था बच्चे। मैं जानता था कि तुम ही हो जो चंद्रलेखा की मूर्ति को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। इतना बोलकर साधु महाराज रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गए। जादूगर ने कहा था कि अगर कोई मूर्तिकार मेरी मूर्ति को पूरी तरह सही कर दे और उससे सच्चा प्रेम कर बैठे, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। तुमने मुझसे सच्चा प्रेम किया है, मैं तुमसे विवाह करूंगी। मोहन मुस्कुराया। कुछ दिनों बाद मोहन और चंद्रलेखा का विवाह संपन्न हो गया। इस तरह एक मूर्तिकार के प्रेम ने जादू के शाप को खत्म कर दिया।